नमस्कार, राम राम, खमागणी प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। और जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफिक फोकस हमारा राजस्थान के लोक देवता पे है। दोस्तों हमने अभी तक काफ़ी क्लासेस कर ली हैं और उसमें पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान के पंचपीरों के बारे में, जिसमें गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, पाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मियाँ जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हमने तेजा जी के बारे में एक अलग से क्लास की, कल्ला जी महाराज के बारे में अलग से क्लास की, तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी के बारे में अलग से क्लास की और देवनारायण जी महाराज के बारे में भी एक क्लास हम कर चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लास्ट के जो कुछ बचे हुए देवता हैं, जो हमारे लोक देवता हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें है दोस्तों कौन? भूरिया बाबा प्रमुख हैं, फिर देव बाबा हैं, ये देवनारायण जी महाराज से अलग हैं देव बाबा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। फिर डूंग जी जवार जी के बारे में पढ़ेंगे, मामा देव या घास भैरू जिनको बोलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वीर बीका जी के बारे में पढ़ेंगे और झरड़ा जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये इतने सारे पढ़ने के बाद आपके राजस्थान के जो भी प्रमुख लोक देवता हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और भी लोक देवता आ रहे होंगे, तो दोस्तों जब हम राजस्थान के प्रमुख संत पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे उन बाकी जो लोक देवता भी बोल सकते हैं, संत भी हैं वो, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों इतना कवर करने के बाद अगले टॉपिक में हम मूव करेंगे, तो वो राजस्थान की लोक देवियों के बारे में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। भूरिया बाबा को दोस्तों क्या है, इसका अन्य नाम क्या है भूरिया बाबा जो, इनको गौतम ऋषि या गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जा सकता है। गौतम ऋषि या गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मीणा जनजाति के आराध्य देव है। किसके? मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? भूरिया बाबा। कौन है दोस्तों? भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। एक और अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है वो अगली स्लाइड के अंदर आएगा, तब तक के लिए 2-3 लाइनें और पढ़ लीजिए। इनका एक मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? इनका एक मंदिर है कहाँ पे? अरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है दोस्तों। भूरिया बाबा को मीणा जाति के लोग भगवान शिव जी का अवतार भी मानते हैं। भगवान शिव जी का अवतार भी भूरिया जाति को, मीणा जाति के लोग जो है भूरिया बाबा को मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका मेला जो है वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है। कब भरता है? अरनोद के अंदर वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है मेला अरनोद के अंदर। आपसे पूछा जाए अरनोद में कौन से लोक देवता का मेला भरता है, तो भूरिया बाबा का भरता है। कब भरता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को दोस्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी को, ठीक है। चांद पूरा निकला होता है और एकादशी होती है। चलिए, इनका दूसरा जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे है? चोहिला गांव पोसालिया। चोहिला गांव पोसालिया के अंदर इनका दूसरा प्रमुख मंदिर है। कौन सा? चोहिला गांव पोसालिया के अंदर। चोहिला गांव पोसालिया सिरोही के अंदर। इसमें मेला दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। उसमें कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को, और इसके अंदर चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे गंगा जी का अवतरण होता है। गंगा जी का एक धारा निकलती है गंगा जी की, और वो गंगा जी का ही एक तरह से अवतरण होता है। और इसी मेले के अंदर दोस्तों ये जो मैं बता रहा था, मीणा युवक जो होते हैं वो दुल्हन पसंद करते हैं। अपनी दुल्हन का पसंद जो करते हैं वो मीणा जनजाति के लोग या मीणा युवक जो होते हैं वो कौन से मेले में करते हैं? तो दोस्तों कौन से में करते हैं? चोहिला गांव पोसालिया का जो मेला है, भूरिया बाबा का जो मेला लगता है, वहाँ पे वो लोग अपनी दुल्हन पसंद करते हैं दोस्तों। अगर आप मीणा हो तो आप वहाँ जा सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, बाकी लोग मत चले जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फैक्ट समझ में आ गया। अगले दूसरे प्रमुख देवता देखते हैं, देव बाबा। कौन है दोस्तों? देव बाबा। ये दोस्तों देवनारायण जी से इनका कोई संबंध नहीं है। जो हमारे देवनारायण जी महाराज हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। इनका मंदिर जो है नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है दोस्तों। इनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है किसका? भूरिया बाबा का। चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला किसका लगता है? तो वो लगता है दोस्तों देव बाबा का। किसका लगता है? देव बाबा का मेला लगता है। कहा जाता है कि इनकी एक बहन थी। क्या थी? इनकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था? इलोदी या अलोदी भी बोल देते हैं। इनकी एक बहन थी इलोदी। जब देव बाबा जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद जैसे नरसिंह भगत का मायरा आपने सुना होगा, उसी तरह से दोस्तों देव बाबा ने अपनी बहन का जो भात भरा था, भात समझते हैं? मायरा, ठीक है। वेस्ट राजस्थान में जो मायरा वर्ड बोलते हैं ना, तो मायरा दोस्तों इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद ना इन्होंने मायरा भरा था, इसी के लिए इनको याद किया जाता है। इनको पशु चिकित्सा का ज्ञान था और ग्वालों के देवता या रक्षक भी इनको माना जाता है। तो इनका क्वेश्चन जो बन सकता है कि देव बाबा की बहन का नाम क्या था? तो इलोदी था। कौन था? इलोदी दोस्तों। और इनका मंदिर कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर। अगले प्रमुख देवता दोस्तों, ये किंवदंतियों में सुना होगा, लोक कथाएं जो हैं उसके अंदर आपने जरूर सुना होगा अगर आप सीकर और झुंझुनू की तरफ से आते हैं तो। डूंग जी, डूंगर जी, कहीं पे डूंग जी जो लिखता है तो कहीं पे डूंग जी लिखा हुआ मिलेगा। डूंग जी और जवाहर जी दोस्तों इनको चाचा भतीजा भी बोला जाता है।
बोला नहीं जाता, ये थे ही। डूंग जी चाचा थे और जवाहर जी जो थे भतीजा थे दोस्तों। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बाठोड़ पाटोदा गांव सीकर में। बाठोड़ पाटोदा की जो जागीर हैं उसके जागीरदार थे, वहाँ पे दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कच्छवा वंश के राजपूत थे और 1857 की क्रांति में नसीराबाद से भाग लिया था। कहा जाता है कि डूंग जी को दोस्तों, डूंग जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंदी बना लिया था। किस कौन से में? आगरा के किले में। तो जवाहर जी ने अपने साथी कौन? करना मीणा की सहायता से दोस्तों, करना मीणा की सहायता से ये लोग गए थे वहाँ पे, कुछ दिन रुके। बारात, एक नकली बारात का ढोंग सा रच के गए थे और फिर डूंग जी को उस किले से इन्होंने आज़ाद करवा दिया था दोस्तों। और इन बताते हैं कि इन्होंने एक 1857 की क्रांति में एक छावनी से लगभग 57,000 रुपये भी लूटे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लोक देवता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो कौन थे दोस्तों? डूंग जी और जवाहर जी थे। उसके बाद में मामा देव जी। कौन है मामा देव जी? दोस्तों इनको घास भेरू भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? घास भेरू भी कहा जाता है। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो शोलदड़ा सीकर के अंदर है। शोलदड़ा सीकर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। और इनके मंदिर में दोस्तों पाडे की बलि दी जाती है। पाडे की बलि दी जाती है इनको खुश करने के लिए। इनको खुश करने के लिए पाडे की बलि दी जाती है। और इनका मंदिर जो होता है गांव के बाहर होता है। गांव जो है, ये गांव है दोस्तों, इस गांव का जो एंट्रेंस होता है उधर जो होता है इनका मंदिर होता है तोरण के रूप में होता है। तोरण आपने सुना होगा, जैसे विवाह शादी के अंदर ना, विवाह शादी के अंदर जब दूल्हा पहली बार शादी वाले घर पे जाता है तो जो गेट होता है ना, उसके बाहर एक ऐसे लगा के रख दिया जाता है तोरण। तोरण आता है, ठीक है। और वेस्ट राजस्थान में तो तोरण बांधा जाता है ना। उसी तरह से जो गांव का प्रवेश होता है ना, वहाँ पे इनका जो मंदिर होता है तोरण के रूप में होता है। और इनको भोग किसका लगता है? देसी शराब का भोग लगता है। देसी शराब का भोग लगता है। इनको बरसात के देवता या कष्ट निवारक देवता भी इनको कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक और अन्य प्रमुख लोक देवता के बारे में बढ़ते हैं। वो है हमारे बीगाजी महाराज, वीर बीगाजी महाराज। इनका जन्म 1301 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? रीडी गांव बीकानेर में। कहाँ पे दोस्तों? रीडी गांव बीकानेर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रीडी गांव कहाँ पे है, रीडी गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारे साथियों आप क्या लगाएंगे? रीडी गांव बीकानेर के अंदर है। रीडी गांव कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। वीर बीगाजी की जन्मस्थली है। ये जाखड़ समाज, जो जाटों के अंदर एक समाज है जाखड़ समाज, उसके कुल देवता हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। इनके पिता राव मोहन या राव महेंद्र कोदारा थे और माता दोस्तों सुल्तानी बाई थी। माता क्या थी? सुल्तानी बाई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1301 में। कहाँ पे? रीडी गांव बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। और दोस्तों इनकी सबसे प्रमुख बात क्या है? 1336 ईस्वी में, लगभग जब ये 35 साल के थे ना, तो मुस्लिम लोग, कुछ मुस्लिम जो इन्वेंडर्स थे, मुस्लिमों ने उस टाइम बहुत ही, इनका रूटीन ही था, तो मुस्लिम जो है वो गायों को चुरा करके लेके जा रहे थे। तो गायों की रक्षा करते हुए वीर बीगाजी महाराज शहीद हो गए और तब से लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे दोस्तों। ठीक है, गायों की रक्षा करते शहीद हो गए। इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? बीगा गांव, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में है। बीगा गांव कहाँ पे है? डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर है। और प्रति वर्ष 14 अक्टूबर को मेला लगता है। कब लगता है? 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। और जिस तरह गोगाजी महाराज का शीश और धड़ अलग अलग जगह गिरा था और दोस्तों शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी बना था, उसी तरह इनका शीश देवली और धड़ देवली है। शीश देवली जो इनका जन्म स्थान है रीडी गांव, और धड़ देवली जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है बीगा गांव डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर। दोनों के दोनों बीकानेर के अंदर ही है दोस्तों। चलिए अंतिम प्रमुख देवता देख लेते हैं, तो वो है लोक देवता कौन है? झरड़ाजी महाराज। कौन है दोस्तों? झरड़ाजी महाराज। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था रूपनाथ जी। रूपनाथ जी, इनका मूल नाम कैसे पड़ा? जब इन्होंने नाथ संप्रदाय से दोस्तों, नाथ संप्रदाय से जब दीक्षा ली थी, नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेने के बाद इनका मूल नाम क्या पड़ गया? रूपनाथ जी पड़ गया। ये पाबू जी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। पाबू जी के भाई थे और इनके ताऊ जो बूढ़ो जी थे ना, उनके पुत्र थे। बूढ़ो जी जो इनके ताऊ थे, उनके पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, पाबू जी के ताऊ थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र थे और पाबू जी के भाई थे, एक तरह से ताऊ के भाई थे। जिंदराव खींची को मारकर इन्होंने अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था। और इनके मंदिर भी क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। कहाँ पे हैं? कोल्लूमंड और सिम्बुदेड़ा के अंदर। कहाँ पे? कोल्लूमंड और सिम्बुदेड़ा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये सिम्बुदेड़ा कहाँ पे है? सिम्बुदेड़ा कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। सिम्बुदेड़ा कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर झरड़ाजी महाराज का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाचल में इन्हें बाबा बालकनाथ भी कहते हैं। और हमीरपुर जिले के अंदर दयोट सिद्ध के अंदर मंदिर है। अभी तक जितने भी लोक देवताओं के बारे में आपने पढ़ा, बाहर मंदिर कहीं नहीं मिला राजस्थान के बाहर, ये दोस्तों हमीरपुर में दयोट सिद्ध में इनका मंदिर है। हमीरपुर जिले में दयोट सिद्ध में इनका मंदिर है।
और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये दोस्तों आज के और अभी आपके सारे जो लोक देवता कंप्लीट करवा दिए गए हैं। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कल से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं, राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक क्लास में ऐसे लेके आऊँगा जिसके अंदर सारे लोक देवताओं के मेले, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम और उनके गुरु का नाम जो एक ही साथ एक क्लास के अंदर कंप्लीट रखेंगे, मतलब 1 या 2 स्लाइड के अंदर कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।